हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम द टेल फिश जो मैथ्स का चैप्टर 1 है उसका पेज नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे हम क्वेश्चंस निकालेंगे, देखिए उसमें क्या क्वेश्चन हमको दिखते हैं। तो पेज नंबर 3 पढ़ते हैं। द फिश टेल, टेल का मतलब क्या बताया था मैंने, पूंछ, TAIL, टेल मतलब होती है पूंछ। अब देखो लिखा हुआ है टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। आपको क्या करना है ना, वेल जो ये है, वेल मछली दिख रही है ना, और ये फ़िश, इन दोनों की टेल को देखो। तो ये देखो, ये वेल की टेल है, मतलब पूंछ है, और ये फ़िश की टेल है। ओके, केयरफुली देखो। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी। आपको क्या दिखता है ना कि जब फिश होती है उसकी टेल जो होती है वो फ्लैट होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे दिख रही है, फ्लैट है ना। फ़िश को देखा है तो तुम फ़िश देखा है ना, उसकी टेल ऐसी होती है बिल्कुल। बट द टेल ऑफ द वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स। लेकिन जो वेल मछली होती है उसकी जो ये टेल होती है वो कैसी होती है, जैसे उसके 2 पैर हों। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। क्या आप बता सकते हो इस पिक्चर में फ़िश कहाँ है। तो ये है आपकी फ़िश। ओके, देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, इस यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया ना। फिर देखो, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, फिश क्या स्कूल पढ़ने जाती है, नहीं। यहाँ स्कूल का मतलब है फिश के समूह से, इसका मतलब है, ठीक है। मछलियाँ जहाँ जहाँ एक साथ समूह में रहती हैं उसी को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। अब देखो, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। यही बता दिया ना आपको, जो फिश होती हैं जब वो बिग ग्रुप में, मतलब एक साथ ज़्यादा समूह में रहती है, देखो ये दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिग फिश। अब ये एक साथ समूह में रहती है ना, तो ये बड़ी मछलियों से ये अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या अपने स्कूल में आप सुरक्षित महसूस करते हो। तो यस, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए यस। पेज नंबर 4 लिखा, टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्पेल अप एंड लुक बिग। टू स्केयर अवे मतलब डर से बचने के लिए। कभी कभी क्या होती है ना, बड़ी मछलियों के डर से बचने के लिए जो स्मॉल फ़िश होती है, जो छोटी मछलियाँ होती हैं, वो ज़्यादा पानी पी लेती हैं, जिसके कारण क्या है, वो बड़ी दिखने लगी और बड़ी मछली उनको देख के सोचे कि ये तो बड़ी मछली है, तो उसके पास वो ना आए। ओके, तो देखो जैसे ये मछली है, इसने थोड़ा पानी पिया तो इतनी बड़ी दिख रही है, इतना पानी पी लिया थोड़ा सा और बड़ी दिख गई, और ज़्यादा पानी पी लिया तो इतनी बड़ी दिख गई, ठीक है। तो ये अपने को ना सेफ़ महसूस करती हैं। छोटी मछलियाँ जब ज़्यादा पानी पी लेती हैं उनका शरीर जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ओके, अब देखो लिखा हुआ है जेंसी यूज़ दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। अब ये जेंसी गर्ल है, ये शेप जो ये 1 2 3 4 5 6 7 शेप्स है ना, इससे क्या कर रही है, वो एक फ़िश बना रही है। नाउ यू ऑल्सो यूज़ सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। अभी आपको क्या करना है, आपको भी इन शेप्स को यूज़ करके फ़िश बनानी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यहाँ पुट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ फिशेज़ हैं, सी यूरिन, लॉबस्टर, ईल और रेड स्नैपर, ये फिशेज़ हैं। ओके, और नेक्स्ट पेज में भी देखो यहाँ पे फ़िश दिख रही हैं, ऑक्टोपस, काल्म, प्रॉन, पैरट फिश, कटल फिश, स्वार्ड, जेली फिश, सिल्वर, प्रोमेंट, क्रैब, ठीक है। ये आपको फिश दिख के, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर। आपसे पूछ रहा है कि जो सी एनिमल मतलब समुद्र के जो ये एनिमल्स आपको अभी देखे हो आप, उसमें से किसको आपने बहुत पहले देखा, ठीक है। पहले आपने कभी देखा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे मेंशन कर लो। अब पढ़ते हैं हम लोग, फिशरमैन इन देयर बोट्स। फ़िशरमैन क्या होता है, जो मछली पकड़ने वाले, मतलब मछली पकड़ते हैं उनको बोलते हैं फ़िशरमैन, ठीक है। इन देयर बोट्स, वो बोट्स में जाते हैं ना फ़िश पकड़ने के लिए, फ़िशरमैन, यही आप इसका मतलब हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी। यह है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पुट कर लो बेटा। हाउ मैनी ऑफ यू, किस आप में से कितनों ने सी देखा है, ठीक है।
वेयर डिड यू सी इट, आपने कहाँ देखा है? डिड यू सी इन अ मूवी और अ रियल, क्या आपने उसको मूवी में देखा है मतलब पिक्चर में, या रियल असली में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, और आप बता सकते हो कि सी जो मतलब समुद्र है ना वो कितना गहरा हो सकता है? डीप मतलब होता है बेटा गहरा, कितना गहरा हो सकता है? फाइंड आउट, पता लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर दिया। अब यह है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो हाउ टू स्विम, मतलब आपको स्विम करना मतलब स्विमिंग हो गया, स्विमिंग करना आपको आता है? स्विमिंग करना आता है? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आप जो ऊंची तरंगें होती हैं, समुद्र की ऊंची तरंगें होती हैं, जो ऊंची लहरें होती हैं, उससे आप स्केयर्ड होते हो? मतलब स्केयर होना मतलब डरते हो? ये क्वेश्चन हैं 4। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है 5, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स रिजनिंग हाई, आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। देखिए इस गर्ल ने और इस बॉय ने आइज़ क्लोज की है ना, और ये सोच रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्या है ना, कि जो ये सी की वेव्स हैं मतलब जो तरंगें हैं कितनी ऊंची जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, आप कितना सोच सकते हो कितनी हाई मतलब कितनी ऊंची जो है वेव्स मतलब तरंगे जा सकती हैं? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है जो हमने आपको नोट करवाया था ना, जिनसी यूज दी शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, जो शेप्स थे, ये वाले जो शेप्स थे, इन शेप्स को यूज़ करके उसने फ़िश बनाई थी ना, ऐसे ही आपको भी फ़िश बनानी है इन शेप्स को यूज़ करके। तो देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, आप कैसे लिखोगे इसके आंसर को? अच्छा, शेप बनाना है टू मेक अ ड्राइंग ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। ठीक है, डिफरेंट सी एनिमल्स को आपको बनाना है जो आपको फिगर गिवन थी। तो क्या लिखोगे? सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स आर गिवन बिलो। सम शेप्स मतलब कुछ शेप्स दिए हुए हैं, मतलब बनाए गए हैं अलग अलग तरीके के जो समुद्र में एनिमल्स होते हैं। तो मैंने ये 2 बनाए हैं, आप उन शेप्स को देख के कुछ और भी बना सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। अभी आपको मैंने दिखाया ना, बहुत ढेर सारे एनिमल्स दिखाए थे, वाटर एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं ना, तो उनमें से आपने किन को देखा है उसके आपके आंसर लिखने हैं। तो देखो आप कैसे लिखोगे? आई हैव सीन प्रॉन, क्रैब, जेली फिश एंड ऑक्टोपस बिफोर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें हमको मिल जाती हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। देखो आई हैव सीन, तो आपको लिखोगे आई हैव सीन, अब जो एनिमल्स वाटर एनिमल्स वो नाम लिख दोगे, यहाँ से बिफोर आप लिख लोगे। ओके, तो आई हैव सीन ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आपने सी समुद्र देखा है? वेयर डिड यू सी इट, आपने समुद्र जो है ना कहाँ पे देखा है? डिड यू सी इन द मूवी और अ रियल, क्या आपने इसको मूवी में देखा या रियल में देखा मतलब असली में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, आप क्या सोच सकते हो जो सी है समुद्र है वो कितना गहरा हो सकता है? फाइंड आउट, इसका पता लगाओ। ठीक है, तो देखो बेटा हम ना एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और एक एक आंसर करते जाएंगे। जैसे आप पूछ रहा है कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, वेयर डिड यू सी द सी, तो हाउ मैनी ऑफ यू, तो आप अपना आंसर बोल दोगे कि आपने देखा, तो बोलोगे यस आई हैव सीन द सी, मैंने सी समुद्र मतलब देखा है ना। फिर पूछ रहा है वेयर डिड यू सी इट, कहाँ आपने देखा है? तो आप बोलोगे आई हैड सीन इट इन मूवी एंड ऑल्सो इन रियल, मूवी में आपने रियल में नहीं देखा हो तो आपने सिर्फ मूवी लिखना है, और दोनों जगह देखना हो तो दोनों चीज़ को मेंशन करना है। ओके, फिर क्या पूछ रहा है? डिड यू सी इन द मूवी और रियल, तो आई हैड सीन द सी इन रियल। ठीक है, पहले आपसे क्या पूछा था? वेयर डिड यू सी इट, कहाँ आपने देखा है? तो आपने बोला
आई हैड सीन इट इन मूवी एंड ऑल्सो इन रियल। ओके, तो इसका आंसर हो गया। फिर आपसे पूछता है डिड यू सी इन द मूवी और फॉर रियल। आई हैड सीन द सी इन रियल। ओके, फिर आपसे पूछ रहा है कि हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी। वेयर डिड यू सी इट, कहाँ आपने देखा, तो इसका आंसर होगा आई हैड सीन द सी इन मूवी। इस सेंटेंस को आप ऊपर करके इसको नीचे कर लेना, ठीक है। मूवी में देखा है। फिर रियल, इसका आंसर ये हो जाएगा रियल। फिर है हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, कितना गहरा समुद्र हो सकता है, इसको पता लगाओ। तो आई थिंक द डेप्थ, देखो डेप्थ मतलब होता है गहराई, ठीक है, ऑफ सी इज़ मोर देन 500 फीट, मतलब 500 फीट से ज़्यादा हो सकती है उसकी गहराई समुद्र की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको पता है कि स्विम कर मतलब तैरा कैसे जाता है, तैरना आपको मतलब आपको आता है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आप जो हाई सी वेव्स, समुद्र में जो ऊंची तरंगें होती हैं, जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, उससे आपको स्केयर्ड होते हो, आप उससे डरते हो क्या। स्केयर्ड मतलब होता है बेटा डरना, डरते हो क्या आप, स्केयर्ड मतलब होता है डरना। तो क्या डरते हो आप, तो आप डरते हो तो आप लिख देना यस, नहीं डरते हो नो लिख देना, ठीक है। तो मैंने तो लिखा यस आई नो स्विमिंग। पहले का आंसर क्या, डू यू नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा यस आई नो स्विमिंग, मुझे स्विमिंग आती है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आपको ऊंची तरंगों से डर लगता है, तो यस आई वुड बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। देखो यहाँ पूरे आंसर आपको मिल जा रहे हैं। यस लिख के आप लिख दोगे आई वुड बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। समझ में आ गया, ये यू की जगह यहाँ पे आई से स्टार्ट हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो एंड इमेजिन, सोचो द सी विथ वेव्स रीजनिंग हाई, कि कितना मतलब ऊंचा, जो ऊंची तरंगे हैं वो आपको कैसी लगती हैं, अपनी आपको बंद करके ऐसा सोचो, ठीक है। तो इट्स गिव्स मी, आंसर क्या होगा, इट्स गिव्स मी अ ऑसम एक्सपीरियंस टू इमेजिन द सी विथ वेव्स रीजनिंग हाई। ऑसम का मतलब होता है शानदार, आप बंद करो, मतलब उसकी जो लहर होती है उसको महसूस करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, ऑसम एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। इट गिव्स मी मतलब ये मुझे क्या देती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है, शानदार देती है जब मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। ओके, किस चीज़ का, द सी विथ वेव्स रीजनिंग हाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।